हेलो, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं पंकज शुक्ला। आज हम लोग इस लेसन पे समांतर श्रेणी क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी एक संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी और इसी क्रम में ये सीरीज बढ़ती जाती है। जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ ये एक सीरीज है 1 2 3 4 5, ऐसे ये सीरीज बढ़ती जाएगी, प्रोग्रेस करती जाएगी। लेकिन कोई सीरीज कैसे कह सकेंगे कि हम लोग ये समांतर श्रेणी है जब उस श्रेणी के पहले वाले पद में कोई एक निश्चित संख्या, जैसे यहाँ एक जोड़ा गया है, जोड़ने पर उस सीरीज का दूसरा पद मिल जाए, फिर वही निश्चित संख्या उस दूसरे वाले टर्म में जोड़ने पर सीरीज का तीसरा पद मिल जाए तो हम लोग कहेंगे, और ये ऐसी सीरीज चलती जाए तो हम लोग कहेंगे कि यह सीरीज क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक में एक निश्चित संख्या एक यहाँ जोड़ी जा रही है तो 2 प्राप्त हो गया। अब 2 में फिर एक निश्चित संख्या 3 जोड़ी जा रही है, एक जोड़ी जा रही है तो सीरीज का अगला टर्म 3 प्राप्त हो गया। फिर इस वाले टर्म में 3 में एक निश्चित संख्या 1 जोड़ी जा रही है तो अगला टर्म 4 प्राप्त हो गया। तो हम लोग कह सकेंगे कि ये सीरीज हमारी कौन सी हुई, समांतर श्रेणी। और दूसरी वाला एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे एक सीरीज है 100, ऐसे बढ़ रही है ये सीरीज। इस सीरीज में, जैसे इस सीरीज के पहला टर्म 100 है, 100 में एक निश्चित संख्या यहाँ पे -30 जोड़ी जा रही है, -30 जोड़ी। अब 100 में -30 जोड़ा गया तो क्या है, दूसरा इसका टर्म मिल गया 70। अब फिर वही निश्चित संख्या -30 ही 70 में फिर जोड़ा गया तो हमें क्या मिल गया, 40। फिर वही निश्चित संख्या 40 उस सीरीज के अगले वाले टर्म में जोड़ी गई तो हमें 10, इसी प्रकार -20, और ये सीरीज बढ़ती जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि यह सीरीज क्या है, हमारी एक समांतर श्रेणी। सूची का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। जैसे हम लोग कहेंगे ये एक टर्म है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही ये सभी सूची की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, एक टर्म कहलाएंगी। मतलब सीरीज की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, टर्म कहलाएंगी। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही किसी भी सीरीज में बहुत सारे टर्म होंगे, हो सकता है 5 6, जैसा होगा तैसा आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, अब वह जो निश्चित संख्या हर बार जोड़ रहे थे, जैसे यहाँ पे आप लोग जोड़ रहे थे 1 और यहाँ पे -30, तो वह निश्चित संख्या कहलाएगी क्या, वह निश्चित संख्या जिसको सूची के किसी पद में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जाए तो वह निश्चित संख्या हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगी, मतलब सार्वंतर कहलाएगी, जिसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग सार्वंतर किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। अब देखिए सर्वांतर क्या हो सकता है। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सर्वांतर क्या है, 1। यहाँ सर्वांतर क्या है, -30। ये समांतर हमारी जो श्रेणी चल रही है उसका क्या, एक सर्वांतर, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। अब सर्वांतर जो होगा हमारा, सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। समांतर श्रेणी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और nवें पद को AN तथा सर्वांतर D से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, अगर अब कोई सीरीज है हमारी जिसका पहला पद A, अब पहला पद हमने मान लिया कि सर्वांतर हमारा क्या है, D है। पहला पद A है, सर्वांतर क्या है, D है। अब पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे हमारी सीरीज की दूसरा पद मिल जाएगा। तो हमने A में जैसे ही D जोड़ा, जैसे यहाँ पे A प्लस D, तो इस सीरीज का क्या मिल गया, दूसरा पद। अब दूसरे पद में वही एक निश्चित संख्या D जोड़ा तो हमें सीरीज का तीसरा टर्म मिल गया क्या, A प्लस 2D। इसी प्रकार तीसरे वाले पद में वही निश्चित संख्या D जोड़ने पे हमें क्या मिल गया, A प्लस 3D। एक समांतर श्रेणी को निरूपित कर रहा है।
यह जो सीरीज बन पा रही है अभी आप लोग देख पा रहे हैं, यह किसको निरूपित कर रहा है? समांतर श्रेणी को। जहाँ पहला पद क्या है हमारा? ए है, सार्वंतर क्या है? डी है, और इसी को, ये जो सीरीज आप लोग देख पा रहे हैं, इसी को समांतर श्रेणी का जर्नलाइज फॉर्म कहते हैं या व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है। अब सर्वांतर की कोई श्रेणी दी गई है हमें, तो उसका सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे? सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सूची से किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं को, क्रमागत आप लोग समझ पा रहे हैं? क्रमागत किसे कहें? जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, मतलब ये क्रमागत, ये क्रम से चल रही हैं। तो कोई सीरीज दी रहेगी, जैसे यहाँ पे ये क्रमागत सीरीज है, क्रमागत है, क्रम से आ रही हैं। तो क्रमागत श्रेणी में दूसरा पद, ये वाला दूसरा पद और ये पहला पद, या कोई भी ले लीजिए, ये जैसे ये दूसरा पद मान लीजिए, इसको पहला पद मान लीजिए, तो दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाने पर, जैसे यहाँ ये दूसरा पद, ये पहला पद, किसी को दूसरा या पहला मान सकते हैं, तो दूसरे वाले पद दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाने पे हमारा सर्वांतर श्रेणी हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लें हम, यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल, जैसे तीसरा वाला एग्जाम्पल। अब ये हमको मान लीजिए हम यहाँ बताए ना होते कि मेरा ये यहाँ पे सर्वांतर 30 है, हमें ज्ञात करना है सर्वांतर, मान लीजिए कैसे कि सर्वांतर इस सीरीज में कितना है। तो हम लोग ये हमारा सीरीज का दूसरा पद, ये पहला पद, सीरीज के दूसरे पद में से पहला पद घटाने पे हमें क्या मिल जाएगा? सर्वांतर मिल जाएगा। जैसे ही 70 में से हम लोग 100 घटाएंगे, हमारा इस सीरीज का क्या मिल जाएगा? एक सर्वांतर मिल जाएगा। जैसे ही 70 में से 100 घटाएंगे तो हम क्या आ जाएगा? -30। तो ये हो जाएगा मेरा डी सर्वांतर, और इसी को हम लोग कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी का क्या है? सर्वांतर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी एक सूची है। किसकी सूची है? संख्याओं की एक सूची है, जो कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, जिसे वह निश्चित संख्या हम लोग अभी पढ़े हैं कि उसे सर्वांतर कहते हैं या फिर कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वह निश्चित संख्या जोड़ने पर सीरीज का दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस समांतर श्रेणी जो देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 जो बढ़ रही है, उसे हम लोग कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इस सीरीज के प्रत्येक टर्म में एक निश्चित संख्या यहाँ पे 1 है, जोड़ने पर सीरीज का दूसरा टर्म मिल जा रहा है, तो हम कह सकेंगे कि यह हमारी श्रेणी की क्या है? एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार ये भी एक समांतर श्रेणी है जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाली सीरीज। यहाँ पे 100, 70, 40, 10, -20, यहाँ पे सीरीज में 5 टर्म है, और ये पांचों टर्म में एक कॉमन डिफरेंस क्या है? 30 है। यहाँ पे दूसरे पद में से पहला पद घटाने पे हमारा सर्वांतर डी निकल गया, और हर बार ये सीरीज में सर्वांतर डी ही 30 ही निकल रहा है। अतः हम लोग मतलब एक निश्चित संख्या प्राप्त हो रही है हर बार घटाने पर, तो हम लोग कह सकेंगे कि ये हमारी सीरीज क्या है? AP में है। तो आप लोग देखिएगा, और जो न समझ में आए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।